अब जो नेक्स्ट सवाल है आर.एस. अग्रवाल का, जो 15 नंबर 14 तक देख लिए। अब 15 से जो सवाल है आर.एस. अग्रवाल का, जो घातांक था करनी है, पेज नंबर 193, 91, 92 तक कर दिए। अब ये सवाल है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको देखना है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बेस को हम सेम करेंगे, समान आधार रखेंगे। यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, यहाँ 125 है और यहाँ 5 है। ठीक है। अब तो जब इसको हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, तो 2 से 7.5 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि 5 पर पावर जो है 15 हो। ठीक है। गुना 5 पर पावर जो है, ये तो 2.5 रहेगा ही। ठीक है, ये 2.5 रहेगा ही। भागा है, भागा कितना है? ये 25 में 3, यानी कि 5 पर पावर जब 3 देंगे 5 क्यूब हो जाएगा इतना। 3 से इसको गुना करके 4.5 हो जाएगा। 3 गणे तो 3 का, तो 5 पर जो है पावर कितना हो जाएगा? 4.5। अब देखिए कितना बेहतर हो गया। अब आपको तो पहले गुना, पहले भागा का काम कर लेंगे। अब 2.5 में से 4.5 घटेगा, भागा में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है, तो क्या हो जाएगा? ये -2। 2.5, 4.5 में से 2.5 क्या, कितना बचेगा? -2। अब गुना में पावर फिर क्या होता है? जुटता है। तो 5 पर जो है 15 प्लस ये जो है -2 हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 पर पावर कितना हो जाएगा? ये 5 पर पावर हो जाएगा 30। यही ना कह रहा है कि इतना, तब कहता है कि इक्वल टू में है कि 5 पर पावर कितना, तो 5 पर, तो इसीलिए आंसर जो आपका आएगा, वाट का वैल्यू आएगा, वो है, वह क्या है? 13। क्या है वो आंसर? 13। कोई दिक्कत? अब आइए इसका सवाल है, देखिए 16 का। तो 16 का देखना है। 16 का क्या होगा? यहाँ कहता है 18 पर पावर 3.5 है, इज डिवाइडेड बाय 27 टू द पावर 3.5 है, एंड जो 6 है। फिर कहता है कि 2 पर पावर कितना, तो 2 के फॉर्म में लाना है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? यहाँ 2 गुना 9, 2 गुना 9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 दूनी 18। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 2 का पावर कितना? 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 पर पावर जो है कितना? 3 का स्क्वायर करेंगे, पर पावर जो है लिखेंगे 3.5। सेम चीज है, चूंकि 3 पॉइंट पावर नहीं कि 3 4 9 18 में हो गया, उसको पावर इतना। फिर भागा लिखा है, कितना से है? 27 में, तो 3 क्या होती है? 27। 3 पर कितना पावर? 3 पर साढ़े, ये 3 पर 3 गुना, चलिए इसको जो है ना हम दूसरे तरीका से लिख दें, समझने में बेहतर होगा। क्या लिखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी बात है। इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी कि 3 क्या 27 हो गया, 3.5। अब है गुना, इसको लिख सकते हैं 2 गुना, इसको 2 गुना 3 और पावर जो है 3.5 बराबर। इसको क्या लिखेंगे? कंपटीशन में इन सब चीज को लेकर के चलेंगे तो उतना लिखने में भी टाइम जाता है। अब देखिए, ये समझ लीजिए कि उधर जो 2 पर जितना पावर आएगा ना, वही आंसर होगा, वही पूछ रहा है। अब देखिए आपको आ गया, ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 3.5। 2 पर पावर आ गया कितना? 3.5। और गुना ये हो जाएगा 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 3.5 गुना 7, 3 पर पावर हो जाएगा 7। यह है भागा में, यहाँ दीजिए भागा, यहाँ है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कितना का हो जाएगा? ये 3 पर पावर कितना है? 3.5 से 3 से गुना कीजिए, कितना होगा?
3 पर पावर हो जाएगा 3 5 15 5 बाकी 1 3 4 9 1 10 के 0 बाकी 1 10.5। कोई दिक्कत? ये हो गया 10.5। ये गुना फिर तब कहता है 2 पर पावर कितना हो जाएगा? ये 2 पर पावर हो जाएगा 3.5 हो जाएगा ना, और गुना 3 पर पावर 3.5। यहाँ तक लिख दिया। अब आइए इस चीज को देखिए कि यहाँ भागा वाला काम पहले कर लेते हैं। मतलब इतना में इस पूरे से डिवाइड है, ठीक है। तो 2 पर पावर 3.5 और 2 पर पावर 3.5, ये तो कट गया। अब 3 पर पावर जो 7 है, तो इधर भी तो 3 पर 10.5 में से 3.5 गया तो 7 नहीं बचा, बचा ही बचा। तो हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए कि 2 पर कितना पावर है। तो 2 पर पावर कितना है? तो 2 पर पावर तो ये कट गया, तो 1 आया आंसर। कितना आंसर आया? 1 आया आंसर। ऐसा करते हैं, इसको और शॉर्ट में कर देते हैं, बेहतर रहेगा। क्या करना है इसको? यहां ध्यान दीजिए, करना क्या है, इतना में इससे भागा है, इससे भागा इसमें, फिर गुना है इतना, ठीक है। तो हम लिखेंगे 18 पर पावर कितना? 3.5। भागा मतलब क्या? बट्टा कितना से? 27 पर पावर 3.5 पर जो है नहीं, ये अलग टर्म निकाल लिए, इतना पर इतना भागा। अब गुना है, गुना 6 पर जो पावर है वो है 3.5, और ये शॉर्ट हो गया। अब देखिए पावर जब सेम रहता है तो ये दोनों को जिस फॉर्म में है, या गुना में रहता तो गुना कर देते हैं, पावर 1 हो जाता, मतलब एक पावर हम कॉमन जो है तो लिख देते, या भागा में है तो भागा में रहेगा, पावर तो हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम 18 बटे क्या हो जाएंगे 27 पर पावर 3.5, ठीक है, गुना 6 पर पावर 3.5। अब तो एक और मजा आ गया, 3.5 पावर इस पूरे पर है, 3.5 पावर इस 6 पर भी है। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे ऐसे 18/27 गुना ये 6, इससे पूरे पर में पावर है 3.5। नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला है। अब देखिए काटिए इसको, 9 से 2 9 18, 9 3 27, 3 2 6, यानी कि 2 दूनी 4। 4 पर पावर आया कितना? 3.5। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 3.5 दूना 7, यानी कि 2 का पावर आ गया कितना? 7। इसीलिए वाट इक्वल टू जो है 7 आंसर होगा। ये 7 आंसर, 7 आंसर। क्लियर? कितना आंसर होगा? 7। अगला देखिए 17 का। 17 में जो कह रहा है, इसमें कह रहा है 17 पर 3.5 है और यहाँ वाट है, और 17 पर 8 है पावर। तो कहता है वाट की जगह पर क्या होगा देख लेते हैं। तो जब बेस समान रहता है ना, तो पावर भी समान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे,
ये मल्टीप्लाई में दोनों जुट जाएगा, तो 17 पर पावर कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस वाट बराबर हो जाएगा 17 पर पावर 8। नो 8 अब हो जाएगा, इसीलिए 17 सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3.5 प्लस वाट इक्वल टू 8। इसीलिए वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 में से 3.5 गया, कितना बचेगा, 4.5। ये रहा आंसर, वाट की जगह पर क्या आएगा 4.5। क्वेश्चन नंबर ये है 17, क्वेश्चन नंबर 17 4.5, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अब है ये 18 में, ये 64 पर है और यहाँ 32 पर है, ये माइनस है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर ना, ये 64, ये जो है ना 8 64, 64, तो फिर ये माइनस 1/8 हो जाएगा। ये कैसे कैसे 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, -1 पावर रहेगा, तो 8 में -1, इसका मतलब है कि 1/8 हो गया। ठीक है, अब माइनस लीजिए, अब माइनस जो है 32 है, ये 2 पर -2 का जो पावर होगा, ठीक है, ये माइनस होने दीजिए, -2 का पावर जो होगा वो 5 होगा और गुना -4/5। अगर ये माइनस को हटा देते तो यहाँ भी -1/2 कर देते, वो अच्छा रहता है। इस माइनस को हटा दे और यहाँ 1/2 कर दे, इस पर पावर, ये 5 क्या कैंसिल, ये हो जाएगा आपको 1/8 माइनस। अब तो ये सम संख्या है 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/16। ये हो जाएगा आपको 2 -1/16, एक कट के हो जाएगा 1/16। ये आपका आंसर होगा। और 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये 19, इसको देखिए क्या है, 32 बट्टे हो जाएगा 3 2 5, 32/1 पर 5 को 0, ठीक है, 1 लैख हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 बट्टे, ये हो जाएगा 2 बट्टे ना 10 पर पावर जो है ये हो जाएगा 5 ना, जगह 2 दूनी 4 3 8 9 16 32, ये हो जाएगा। और 10 नीचे में जो है 10 पर 5, चूंकि 3 2 5 को 0 है तो 5 हो जाएगा, और गुना 3/5, ये 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, बटे हो जाएगा इस पर 3 को 0, यानी कि 0.008, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला जो है ये कहता है ये 5 है पर पावर 24 है, 8 पर पावर 16 है, 25 पर पावर 12 है, तो 10 पावर कितना? अच्छा, 10 पर पावर कितना? ऐसा करते हैं ना, सबको एक फॉर्मूले आता है। अगर ये 5 पावर 24 है तो ये 5 पर ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे 12, तो हो जाएगा 12 का 24। यहाँ 5 पर पावर 24 है, यहाँ 5 पर पावर 24। अच्छा, इसको लिखेंगे 5 पर पावर 24, ठीक है, ये 24 है, अब प्लस ये गुना पावर जुड़ जाता है, 24 अब प्लस 24, ठीक है, मतलब ये 5 वाला का काम तमाम हो गया। अब बचा है ये वाला, तो 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि 3 हो जाएगा, 2 पर पावर 3, तो 16 48, 2 पर पावर, अब यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 48। अब तब कहता है
अब तो इधर से यहाँ से यहाँ तक का काम क्लियर हो गया। अब कहता है कि 10 बराबर जो है 10 पर पावर कितना, तो या अब देखिए 5 पर पावर कितना हो गया है, 5 पर पावर हो गया आपको 48, 2448 गुना 2 पर पावर हो गया आपको 48। तो यही अभी तुरंत तो देखे हैं यहाँ, जब दोनों का पावर सेम है तो दोनों को हम ले लेंगे। इस दोनों का जो प्रोसेस है मतलब 5 दूनी ये हो जाएगा 10 पर पावर 48, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि 10 पर पावर कितना, 48, 48, इसीलिए वाट इक्वल टू हो जाएगा 48 आंसर। 48 हो जाएगा 48 आंसर इसका हो जाएगा, 48 आंसर होगा इसका। क्लियर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये 20 नंबर का था, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए 21 का कहता है तो 8 पर पावर जो है -25 -8 पर पावर -26 पावर है, 8 पर पावर -25, तो इसमें हम -25 अगर कॉमन ले लेते हैं, -25 ना कॉमन ले लेते हैं तब कितना होगा। सबसे अच्छी बात है कि इसको हम कॉमन ही ले लें। इस तरह के सवाल पर, इस तरह का जो सवाल है इसमें ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस फॉर्म में हमको लाना है। ऑप्शन है 21 नंबर में 7 × 8 टू द पावर 25, 7 × 8 टू द -7। देखिए इसका आपको जो कर रहा है इसका, तो पावर को हम चाहेंगे किसी एक फॉर्म में, या तो 25 वाला में ले जाएंगे या 26 वाला में ले जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको 8 टू द पावर -26 इसको लिख रहे हैं, इसको देख लीजिए, इंटू 8 टू द पावर 1 लिखेंगे तो गुना पावर जुटता तो -26 में 1 जुटेगा तो -25 हो जाएगा। चलिए माइनस, अब इधर ये जो यहाँ का है 8 पर पावर कितना है -26 है, ठीक है। अब देखिए 8 पर पावर -26, 8 पर पावर -26 हमको आ गया है। अब क्या करेंगे हम, 8 पर पावर -26 कॉमन ले लिए, अब क्या बचा, इसमें क्या बचा हमको 8, इसमें कितना बचा हमको 1 -1। अब आ गया हमको कितना 8 पर पावर -26 गुना, यानी कि ये जो है 7 हो गया। इसी को मेरा, इसी में ऑप्शन में है 7 × 8 टू द पावर -26, तो यही आंसर होगा, ठीक है, इसी फॉर्म का होगा। चलिए अब इसको देखते हैं 22 को। आपको मालूम है कि ये जो क्यूबिक है इसका मतलब है कि -8 पर पावर कितना है 1/3 है। तो इसको अगर 2 वाला फॉर्म लिखेंगे तो 2 का -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये -8 होगा। ये हम इसको लिखें -8 को लिखें ये चीज, अब पर पावर है 1/3, अब गुना तो गुना ये है। अब 16 पर पावर है ये 4, 2 दूनी 4 गुना 8 गुना 16, 2 का क्या है 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4। ये क्या लिखे हैं, ये हम 16 को लिखे, 16 को लिखे, तब इस पर जो है 1/4 ये क्यूबिक का, इसका जो करनी को जो हम है इसको लिख रहे हैं 1/4, 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू क्या होगा -2 इज मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ होगा क्या 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, आंसर 4। 22 का ऑप्शन, 22 में जो है ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं 23। अब यहाँ जो है आपको क्या करना है,
यहाँ 2 पर पावर 5 है, यहाँ 2 पर पावर कितना, यहाँ 2 8 दिख रहा है ना, लेकिन 2 क्यूब करेंगे तो फिर 2 के फॉर्म में आएगा, तो 3 से 2 गुना होगा, 3 दूना 6, यानी कि 2 पर पावर, इसको देखिए 2 पर पावर 5 में से 6 गया, कितना बचेगा -1। क्लियर है। अब देखिए ये गुना गुना है, गुना 3 पर पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो 2 दूनी 4, 3 पर पावर कितना हो गया 4, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 में से 3 पर पावर यहाँ 5 है, तो 4 में से 5 गया तो -1, 3 पर पावर -1, ये हो जाएगा -1 है तो 3 दूना 6, 6 पर पावर कितना हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा 1/6, ये आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर होगा, क्योंकि सब देख लीजिए ऑप्शन ये कितना का था 23 का, 23 का 1/6 आंसर डी नंबर में है। अगला देखिए, अगला है कि यदि 3 to the power x minus y इक्वल टू, ये 27 है, और 3 to the power x plus y इक्वल टू 243 हो, तो x का मान निकालें, x का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं, x minus y, यदि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 के फॉर्म लाएंगे, तो 3 क्या होता है 27, x minus y, x minus y का वैल्यू आया 3 नहीं आता, x minus y इक्वल टू 3, चूंकि 3 पर पावर कितना 3 देंगे, अगर बेस समान है, आधार समान है, पावर भी समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो x minus y इक्वल टू 3, ये निकल। अब देखिए किसको निकालना है 243, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और तिया कितना हो जाएगा 243, 5 बार, तो x प्लस तथा x प्लस y बराबर हो गया 5 नहीं होगा, क्योंकि 3 पर पावर 5 लिखेंगे तो इतना हो जाएगा, तो x प्लस y का वैल्यू आ गया 5। अब देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, x प्लस x 2x बराबर हो जाएगा 8, इसीलिए x बराबर हो गया 4। हमको किसका मान, y का मान आता है x का 4 हो जाएगा आंसर 24 में जो है 24 में ऑप्शन सी होना चाहिए, 24 का जो है ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला देखिए 25 का, आपको 25 में 5 को पावर, समझे इसको कि नहीं समझे, देखिए कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 के फॉर्म में लाएंगे, 3 क्या 9 या 27, यानी कि इसको हम इसको जो लिखेंगे 27, इसको जो लिखेंगे 3 का क्यूब लिखेंगे। देखिए अब आधार बराबर हो गया, तो ये पावर बराबर हो जाएगा, x minus y बराबर 3, x minus y बराबर 3। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, 3 पर पावर अगर 5 देंगे, अब देखिए अब इसके बदले में ये लिखे हैं, तो अब देखिए 3 3 बराबर हो गया, तो ये x प्लस y बराबर 5 होगा, x प्लस y बराबर 5 है। अब जब इक्वेशन इसको तोड़ लीजिए ना, इसको जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y क्या कट जाएगा, प्लस माइनस आई x 2x हो जाएगा, बराबर 5 3 8 हो जाएगा, तो 2x बराबर जब 8 हो जाएगा तो x बराबर 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं, अब कहता है, हाँ यहाँ देखिए, तो पहले भाग का काम कर लेंगे तब गुना में देखेंगे, तो 5 पर पावर जो है ये क्या हो जाएगा 5 पर पावर। अब देखिए 4 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, पहले तो उसको लिख दीजिए, पहले 7 भागा है ना, नहीं तो अब तो उसको तो भागा तो पहले कर ही रहे, या ऐसा भी करते हैं हम लोग, इसको नीचे लिख देते हैं, तो तब बात बराबर है काटने में। तो 5 पर जो है ये आपको कितना होगा, 5 पर ये हो गया, 5 पर जो है 7 है तो -4, ये हो जाएगा गुना 5 पर पावर -4, ये आपका आ जाएगा 5 पर पावर, दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3, यानी कि शाबाश आपका आंसर होगा। क्लियर है।